गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस आचार्य कुंद कुंद के परिक्रमा पथ की यात्रा के प्रसंग में हमें एक बार लग रहा था कि हम श्रवण बिल्कुल आए हैं, तो ये आचार्य कुंद कुंद के परिक्रमा पथ में नहीं। और वाकई में जो चीज़ मैं 1981 से यहाँ लगातार आ रहा, कई दिन रुकता भी हूँ, और मेरी आदत है कि मैं दोनों पर्वतों की प्रतिदिन लगभग वंदना जरूर करता था अकेले होने। लेकिन मैंने यहाँ आज तक आचार्य कुंद कुंद के चरण चिन्ह और शिलालेख नहीं पाया। आज पहली बार मैंने आचार्य कुंद कुंद देव के प्राचीन चरण चिन्ह और शिलालेख यहाँ पाया। और उसमें जो हम संस्कृत में पढ़ते हैं मंगलम भगवान वीरो, इसकी प्राकृत गाथा कई बार आपको लिख के भेजी मैंने। मंगलम भगवदो वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंड कुंडारियो अजो कुंड कुंडज्जो जेलम धम्मोत्थु मंगलम। ये आज वहाँ हमने लिखी हुई शिला पर उत्कीर्ण देखी और वहीं पर आचार्य कुंद कुंद के चरण देखे। इसका मतलब आचार्य कुंद कुंद भी यहाँ आए थे चंद्रगिरी। जब वो संलेखना का मार्ग देखने गए होंगे, चंद्रगिरी जिसे हमने बताया आपको कई बार, इसे कटबप्रगिरी भी कहते हैं। प्राचीन नाम इसका यही। चंद्रगिरी तो नाम पड़ गया था चंद्रगुप्त के कारण। मैं आपको दिल्ली जाके ढूंढ के एक दूंगा रोड मैप ऑफ सम्राट चंद्रगुप्त एंड आचार्य भद्र बाबू। वो कहाँ से होके आए थे और उन नगरों, नदियों, पहाड़ों और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनके नाम आज भी चंद्रगुप्त के नाम पर हैं। चंद्र शब्दों में जुड़ा। चंद्रभागा नदी जो है वो उनके नाम पर है। कम से कम 25 नगरों के नाम महाराष्ट्र से लेके केरल से तमिलनाडु से पूरे आंध्रा वगैरह जो होते हुए कर्नाटका तक 25 पर्वतों और नगरों के नाम चंद्रगुप्त के नाम पर। स्वाभाविक है उस समय जैन धर्म के हिसाब से नहीं पर लोक के हिसाब से वो चक्रवर्ती सम्राट था। पूरे अखंड भारत को एक व्यक्ति ने अकेले जीता है, यह ऐतिहासिक प्रमाण अकेला उसका। पौराणिक अलग होता है, आपको बता। पौराणिक को ये सब लोग आज के विद्वान कल्पना करते हैं। आप कुछ भी लिख लो अपने लिए, लेकिन ऐतिहासिक को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ऐतिहासिक रूप से वह इकलौता इनकी भाषा में चक्रवर्ती सम्राट था। हमने सुना था कि उनके पैर में भी चक्र का निशान। आज भी लोगों के कुछ ऐसे होते हैं जो जिस तरह की प्रतिभा के धनी होते हैं, जिनका ऐसा पुण्य होता है तो किसी के संग, किसी के पद्म, किसी के चक्र, ऐसे निशान शरीर में अक्सर पैर के तलवे में या हाथ की हथेली में मिल जाते। कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। सूर्य चंद्र के भी मिल जाते, वो भी सहज। इन सब के जो निमित्त शास्त्र है उसमें लक्षण दिए हुए हैं कि इसका ये मतलब है और वो पाए जाते हैं, वो झूठ नहीं। आज हमने देखा कि ऊपर चंद्रगिरी पर कुंद कुंदाचार्य के चरण के बाद भद्रबाहु स्वामी के चरण पर जब हम पहुंचे, मैं दूर तक ये बात लाइव जैसे बताना चाहता हूं कि जब हम वहां पहुंचे, इसके पहले कम से कम 100 बार मैं भद्रबाहु स्वामी के चरणों की वंदना कर चुका हूं। 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 1-2 बार की बात नहीं कर रहा हूं। इतना करने पर भी आज तक मैंने उन पॉइंटों को हाईलाइट नहीं किया जो आज आप सबके निमित्त से आप सबके साथ हाईलाइट हुए
जैसे वो 5वें श्रुत केवली भद्रबाहु का ही है, ये चिन्ह क्लियर हुआ। वहाँ पर बीच में 5 पंखुड़ी का जो चिन्ह बना हुआ है, उससे कि ये पंचम श्रुत केवली थी। दूसरा, आप लोग जाने, ध्यान से जरा सुने, कमला इस तरह मत करो, सीधी बैठो, कि वह अलाइव थे उस समय जब ये चरण चिन्ह की कॉन्सेप्ट लिया गया, वो अलाइव थे। इसकी पहचान है दोनों चरणों के बीच में वो चिन्ह बना, और ऊपर गोवर्धनाचार्य के दोनों चरणों के आगे जैसे पुष्पांजलि करते, उसमें चौथा 4 पंखुड़ी है, 5 नहीं, माने वो चौथे सुत केवली के चरण। हमें चीजों को पहचानना सीखना पड़ा। 11 अंग और 14 पूर्व के पंखुड़ियां वहां अलग बनी हुई घेरे में। तो इन सब चीजों को जान करके आज मन बहुत बहुत प्रमुदित है। मैंने कई बार पढ़ा था, आज वहां जैसे कोई बता रहा हो कि वो गोदुग्धी मुद्रा में बैठ करके और उन्होंने वहां द्वादशांग का पारायण करते हुए सम्राट चंद्रगुप्त, जो मुनि चंद्रगुप्त बन चुके थे, उनका वो द्वादशांग का उपदेश दिया, जिससे वो मात्र 11 अंग 10 पूर्व ग्रहण कर सके। 14 पूर्व में से 4 पूर्व छूटे। आपको मैंने गाथा भेजी थी कि आचार्य चंद्रगुप्त जो विशाखाचार्य मुनि बने थे, तो विशाखाचार्य जब आचार्य पद पे आए तो उस समय वह 10 पूर्वी हो चुके थे। भेजा था कि नहीं? 10 पूर्वी होने का मतलब 11 अंग सम्मिलित हैं, अकेले पूर्वों का ऐसा ज्ञान नहीं। 10 पूर्वी कहा जाना माने 11 अंग से, ठीक है। तो वो सारे लक्षण वहां मिल रहे, वह अत्यंत प्रमोद का विषय था। सारे चिन्ह मिल रहे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मिली, गोवर्धनाचार्य के जो चरण चिन्ह हैं, उनके चारों कोनों पर भी पुष्पांजलि थी। पुष्पांजलि माने फूलों की मत समझना, पत्थर के जो बने हुए हैं कुदरती। आज हम लोगों का एक और विशेष इस वंदना में भाग्य रहा, क्योंकि वो रास्ता ऊपर जाने का जहाँ विशाखाचार्य और गोवर्धनाचार्य के चरण चिन्ह है, वो बैन हो चुका है। उन्होंने उसको सील कर दिया, लेकिन हमारे विशेष आग्रह और अनुरोध पर वो लोग बाकायदा थोड़े से लाठी वगैरह लेके गए, क्योंकि वहाँ 3 लेपर्ड, चीता जिन्हें कहते हैं, उनकी मौजूदगी की सूचना है। कई बार वो देखते हैं, वो उधर पे घना जंगल और झाड़ियाँ होने से वहाँ रहते हैं, नीचे को नहीं आते। तो वो उनको हमें लेके गए। उन्होंने जहाँ जहाँ संभावित जगह थी उनको, वो तो यहाँ के अभ्यस्त थे, भगाने का भी सब किया ताकि दूर हो जाए और हमें बाधा न दे, और हम जाकर के वो भावपूर्वक वंदना कर सके। ये हम सबका परम सौभाग्य है, और हमने उसको बारीकी से जाना। वहीं हमने ये पहचाना कि चंद्रगुप्त जो मुनि थे, विशाखाचार्य, उनकी पहचान कैसे हो। तो उनके पैर पर, ये आप चंद्रगुप्त चरित्र पढ़िए, उसमें क्लियर दिया हुआ है कि वहाँ चक्र का निशान था। वो निशान नॉर्मली किसी चरण चिन्हों में आपने बने नहीं देखे होंगे, पर वहाँ पर वो निशान बना, और दोनों पैरों के बीच में एक ऊपर उठा हुआ मोदक जैसा, जैसे श्रीवत्स बनाते हैं, ऐसा चिन्ह था। वो सम्राटों के लिए होता है। तो ये चक्रवर्ती सम्राट जो रहे, ऐसे मुनि चंद्रगुप्त या विशाखाचार्य के चरण चिन्ह है। अब जहाँ बैन हो चुका है जाना, वहाँ की भी हमारी भावपूर्वक वंदना हुई। यह मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल भावना करता हूँ कि आप लोगों का सौभाग्य था, आप अपने भाव से इतनी वंदना कर सके, पूरा लाभ ले सके। हमारे भाई अमित जी को तो दिन भर से बुखार था, पर उन्होंने कहा नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, वंदना जरूर करेंगे, और वहाँ तक चढ़ के गए। वहाँ तक सबसे जितने भावपूर्वक, पूरे लगभग लेट के, माथा रख के चरणों में उन्होंने वंदना की, और बाकी सबने इसी तरह वंदना की। यह हम सबको, हम अपने दूर के श्रोताओं को भी बताना चाहते हैं कि इस तरह से
एक एक चीज जान करके, एक एक संकल्प जान करके, एक एक लक्षण जान करके पूरे भाव और महिमा पूर्वक हमने जो वंदना की वह अद्भुत थी। कल हम गोमतेश्वर की वंदना करेंगे। आज थोड़ी चर्चा हम गोमतेश्वर के बारे में करना चाहते हैं। क्या है, क्यों है, इनके बारे में कहानियां क्या चली, क्या नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जैसे महान आचार्य वो इन सब कामों में पड़ते थे क्या, कि मूर्ति बनाओ, मंदिर बनाओ, ये करो, वो करो। अरे किसी बात में समाज के लोग, राजा लोग, बड़े लोग यदि मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती करें, तो जो बात है उसका लक्षण बता देना, उनके लिए सुझाव दे देना, शास्त्र का मार्ग बता देना, यहाँ तक तो बात समझ में आती। लेकिन खड़े होकर मूर्ति बनवाना, खड़े होकर मंदिर बनवाना, ये सब बात समझ में नहीं आती। दूसरा, जो कहा गया कि वहां से चंद्रगिरी से तीर चलाया और वहां शिला से टूट के अलग हो गए, कहते गोमतेश्वर तो बने हुए थे, बाकी तो तैयार किए। कोई बुरा मत मानिए, कोई चीज हो या नहीं हो, हमने तो देखी नहीं, और प्रथमान योग में इसका कथन है, ना कि किसी सिद्धांत ग्रंथ में। नेमिचंद्राचार्य के किसी ग्रंथ में भी इसकी पुष्टि नहीं है। ये मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ। इसका मतलब ये कथाएं बहुत चलती हैं, और कथाओं में अतिरंजित वर्णन, अतिरंजित माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से बातें बताना, ये चलता है, कॉमन बात है। ये तय है कि जिन शिल्पियों ने छील छील के एक्स्ट्रा पाषाण उतार के गोमतेश्वर के बिंब बनाए थे, जो उनके बारे में जरूर बताना चाहता हूँ कि चामुंड राय ने रोज के पारिश्रमिक क्या था, जिसने जितना पत्थर उतारा उसको तौल के सोना देता था उन्हें। अब कोई ये भी कर सकता था भाई ज्यादा छील लो, तो ये बताया हुआ था कि ये लगभग भले ही पाषाण सही, लेकिन वो जीवंत पाषाण है। न जाने कैसी महिमा रही, कैसे भक्तिभाव रहे, कैसा मार्गदर्शन आचार्य नेमिचंद्र जी का रहा होगा कि उन शिल्पियों ने उतना ही उतारा कि जिससे विश्व की सबसे सुंदर प्रतिमा बनी। अब इस जिनबिंब के बारे में दो तीन चीजें और बताना चाहिए। ऐसे बड़े जिनबिंब देश भर में कई जगह बने। अभी सोनगढ़ में भी विराजमान प्रतिष्ठा होने वाली है। लोगों ने बड़े भक्तिभाव पूर्वक बनवाए, अपार पैसा खर्च किया, सब कुछ हुआ। पर एक बात देखना आप कि जो गोमतेश्वर के दर्शन आप करते हो और जो जैसे आंखें बंद जाती हैं अभिभूत हो जाते हो आप, ऐसा उनमें क्यों नहीं? शुद्धात्मा की बात समझ में आ रही? इसका मेन कारण है कि वो बने हैं शास्त्र प्रमाण से, और ये शास्त्र प्रमाण से नहीं बने। क्या कहना चाहते कि शास्त्र प्रमाण से उन्होंने गलत बने? नहीं, ये विज्ञान के प्रमाण से बने। विज्ञान क्या कहता है? आपकी नजर जितनी दूर होती है उतनी सिकुड़ती जाती है। आप दूर से देख रहे हो, छोटे दिख रहे हैं। वही गोमतेश्वर सामने से देखोगे तो 57 फीट के दिखेंगे कि नहीं? तो इसका मतलब आपकी नजर सिकुड़ रही है नहीं। एक चीज की दूरी बढ़ती जाए, आपकी नजर सिकुड़ती जाए। वो 6x6 तक तो कैप्चर कर सकती है, उसके बाद तो दूर से 57 फीट की हाइट, कंधे जितने होना चाहिए उससे लगभग 1.25 गुने चौड़े कंधे। नासिका, चेहरा, कान ये जितने होना चाहिए ये उससे भी कुछ ज्यादा है, लगभग 30% एक्स्ट्रा।
क्यों? तभी तो हमको यहाँ से नीचे खड़े होकर देखने पर वह प्रॉपर साइज में दिखाई दे, सिकुड़ नहीं पाएंगे। जितनी आपकी नजर सिकुड़ेगी उतना आकार बढ़ा दिया। इसलिए गोमटेश्वर का जो जिनबिंब है वह सबसे मनोज्ञ जिनबिंब, सबसे नयनाभिराम जिनबिंब, चित्त को आकर्षित करने वाला जिनबिंब, वो उस रूप में आज भी प्रतिष्ठित है, आज भी विद्यमान है। मैंने देखा आज से लगभग 10 साल पहले मैं आया था किसी काम से। मैं आया नहीं, ये शायद बात है 2003 की। कितने साल हो गए? 20 साल। जब मैं आया उस समय मुझे यहाँ भट्टारक जी ने बहुत आग्रह करके गोमटेश विद्यापीठ प्रशस्ति, जो यहाँ का सबसे बड़ा पुरस्कार ही बताते हैं, वो उन्होंने मुझे दिया था। उसके निमित्त आया था। उन्होंने जिद करके बुलाया, मुझे स्वामी जी भेज दो, क्या करना? कहते नहीं, आपको यहाँ आपका वक्तव्य हमें कराना। उनका बड़प्पन था। उस समय मैं गया तो मैंने भगवान का अभिषेक किया। अंदर से अष्टधातु जो जिनबिंब में वो भी मैं लेके आया, सिंहासन पर विराजमान किए, जो मैंने अभिषेक के आसन पर, और मैंने अभिषेक किया। उसके बाद वो जल अभिषेक का गंधोदक मैं लोगों को जो आगे खड़े थे उनको देने लगा। मैं आपको एकदम यथार्थ घटना बता रहा हूँ। उसमें कुछ विदेशी लड़कियां भी आई हुई थी, 4-5। उनमें एक को जब गंधोदक दिया, वो इतनी रोई, मैं बता नहीं सकता। अभिभूत हो कि ये मुझे माथे लगा रहे। मुझसे पूछ कहाँ लगा? मैंने कहा इधर लगा। मैंने आँख का भी नहीं बना। उसने लगाया, अभिभूत हुई, पूरी लेट के, हाथ ऐसे करके लेट के उसने वंदना की। बाद में मैंने पूछा, उसने बताया कि मैंने बहुत से स्टैच्यूज, तो ऐसे बोलते हैं, वो देखे, लेकिन जो इम्प्रेशन मेरे हृदय में पड़ा, जो आध्यात्मिकता मैंने इनमें देखी, वो मैंने आज तक कहीं और नहीं देखी। मुझे लग रहा है कि मैं जैन हो जाऊं। उसने कहा, मेरा मन है कि मैं जीवन भर के लिए मांसाहार छोड़ दूं। मैंने कहा, आप क्रम से प्रैक्टिस कर लीजिए और छोड़िए, नियम लेने के बाद तोड़ना अच्छा नहीं। उसने उसको स्वीकार किया और उसने यहाँ पर कहा कि मैं 1 साल के लिए मांसाहार का त्याग करती हूँ और कोशिश करूँगी कि जीवन भर कभी नहीं लूँ। ये प्रभाव, वो ज़्यादा हिंदी नहीं जानती थी, 2-4 शब्द जानती थी। मेरी इंग्लिश भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन हमने उसको समझाया, उसने समझा, हमारा कम्युनिकेशन हुआ। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है। तीसरी बड़ी चीज बताना चाहता हूं कि गोमटेश्वर के बिंब में चंद्रगिरी और इंद्रगिरी, ये पूरा दूर से जब आप देखते हैं तो एक पत्थर दिखता है। चंद्रगिरी भी अखंड है, कहीं से ज्वाइंट नहीं दिखता। इंद्रगिरी भी अखंड है, कहीं से ज्वाइंट नहीं दिखता। एक अंतर है तो चंद्रगिरी पर कई शिलाएं और रखी हुई, इंद्रगिरी पर कोई ऐसी ज्यादा शिलाएं नहीं दिखती हैं, 2-4, और बहुत ज्यादा नहीं दिखती। पर यहाँ प्रमाण है अभी जी कि किसी भी अर्थक्वेक में आज तक एक भी शिला लॉक के नीचे नहीं, कोई स्पेशल सपोर्ट नहीं। तो मैंने किसी से पूछा तभी 2003 में, उस समय जरा कहते दूल्हे की जैसे कीमत होती ना, तो मेरे लिए लोग लगे थे। तो पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जितने मुनिराजों ने संलेखना ली है, लगभग उतनी शिलाएं हैं और वो अविचल हैं। हम हिलाना चाहें तो नहीं हिला सकते। और आप तकरीबन आज देखिए कि किसी में कोई बड़ा भारी सपोर्ट नहीं। ये पर्वत जहां संलेखना का पर्वत है, वहीं इंद्रगिरी पर्वत गोमटेश्वर के अद्वितीय जिनबिंब, उसके स्वरूप के कारण पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और आदर का केंद्र। एक और बात यहाँ के लिए प्रसिद्ध है, मैं हर चीज की विश्लेषण आपके बीच में आज कर रहा हूँ
क्योंकि कल हमें वंदना करना है, आपको जानकारी होना चाहिए। लोग कहते हैं कि जब इनकी प्रतिष्ठा हुई, प्रतिष्ठा के बाद पहला महामस्तकाभिषेक का संकल्प जब लिया गया तो चामुंड राय ने इतना पैसा खर्च किया सब कुछ करके, और वो समय मात्र मंत्री और कोषाध्यक्ष था, राजा नहीं था। यहाँ के जो राजा थे उनके मंत्री और कोषाध्यक्ष थे कौन? चामुंड। अपनी माँ के कहने पर यह काम किया था। तो हो सकता है, स्वाभाविक है, कभी कभी गर्व हो जाता है। तो वो अभिषेक जितने चाहे कलशों से कर रहे जल से, उस समय मात्र जलाभिषेक का और किसी का नहीं कर रहे अभिषेक, लेकिन वह जो जल है वह कंधों से या छाती से नीचे नहीं पहुंचा, अभिषेक पूर्ण नहीं। तो लोगों ने कहा क्या बात है? तो देखा कि सारे मंत्री सामंत और लोग तो लगे हैं एक से एक कीमती वस्त्रों में, बड़े बड़े सोने के चांदी के कलश लिए हुए। पीछे एक बुढ़िया खड़ी, वो नारियल की इतनी सी जो खोपड़ी होती ना, उसमें जल लिए कि मौका मिले तो मेरा जल भी पहुंच। किसी ने देखा, कहा भैया इसका जल से भी कर दो। इतनी सी नारियल की खोपड़ी, बर्तन भी नहीं था प्रॉपर, पर सूखी खोपड़ी थी। उसमें जो जल था थोड़ा सा, वो जब जल किसी व्यक्ति ने डाला ऊपर से, तो वो जल, उतना सा जल 57 फीट के विशाल जिनबिंब उनके पूरा अभिषिक्त करता हुआ चरणों तक। ने भी चंद्राचार्य से पूछा कि भगवान ये क्या हुआ? हम लोगों ने सोने चांदी के घड़ों में डाला, वो नहीं पहुंचा, और एक नारियल की नरेटी का जल पहुंच गया जिसमें जल उतना था ही नहीं। कहते तुम्हारे जल में अभिमान मिला हुआ था, तुम्हारे अभिमान को गलाने के लिए वो जल आया था। इसका मतलब हम लोग ये विनम्रता सीखें कि जिन बिंब के चाहे प्रक्षालन हो, पूजन हो, इन सब के बदले में हमारे परिणामों में अति विनम्रता रहना चाहिए, पवित्रता रहना चाहिए, अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए। जिन बिंब विराजमान हुए, प्रतिष्ठित हुए, आज पूरे उत्तर और दक्षिण में, एक समय था तीर्थंकर सारे उत्तर में और मुनिराज सारे दक्षिण में, दिगंबर जैन परंपरा की। लेकिन ऐसा होने पर भी यात्री यहां दक्षिण में नहीं आते, उत्तर के यात्री। आज से लगभग 1000 साल पहले जब इन जिनबिंब की, 1000 साल तो हुए थे 1981, अब इतने साल और जोड़ लो, इन जिनबिंब की महिमा उत्तर भारत में पहुंची तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोग एक होने लगे। यहाँ के लोग शिखर जी की वंदना को जाते थे और वहाँ के लोग गोमतेश्वर की वंदना को आते थे। दोनों जगह की परिस्थितियाँ भिन्न, भाषा भिन्न, संस्कार भिन्न, उसके बावजूद आज इस प्रसंग में एक और बहुत अभिभूत होकर के, भाव विभोर होकर के मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। ये संदेश सारे देश में जाए, विदेश में जाए, हर जन के पास जाए। अभी कुछ दिन पहले की बात, संजय का उसने बताया कोई बात कि जितने हमारे मंदिर अन्य लोग कब्जा कर रहे हैं, उसका एकमात्र सबसे बड़ा कारण, वो कारण है कि हम रागी देवी देवताओं को साथ में बराबर से रखते हैं, पूजते हैं, उनको सिंदूर वगैरह वो जो लगा देते हैं। उसके नतीजे में जिन शासन में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं, इनको आप रखेंगे, पूजेंगे, मानेंगे, किसी को कब्जा करना होगा तो यही उसके निमित्त बने। आज अगली पीढ़ी में हम वैसे ही उतने संस्कार नहीं दे रहे, नहीं सिखा पा रहे। मैं आपसे पूछता हूं, आज आप लोगों ने 10 दिन लगभग होने को है,
जिन भावों से वंदना की, क्या आप अपेक्षा कर सकते हैं क्या आपके अपने बच्चे वो यदि आए तो इन्हीं भावों से वंदना कर पाएंगे? कमी किसकी है? हमारी। हमने अपने अगली पीढ़ी में वो भाव नहीं, वो संस्कार नहीं दिए, वो प्रशिक्षण नहीं दिया। हमने धन दिया, संपत्ति दी, उच्च पद दिए, उनको सुविधाएं दी, लेकिन संस्कार, पहली कमी हमारी वो, और दूसरी कमी इन रागी देवी देवताओं की स्थापना, पूजन, महिमा गान, इनके नतीजे में ये हो रहा है कि आपके क्षेत्र कोई आगे देखने वाला नहीं है, आपके संस्कार क्षीण हो रहे हैं या वो अन्य मतियों जैसे बन रहे हैं, और आपके मंदिरों पर धीरे धीरे कब्जे हो रहे हैं। यदि आपको रक्षा करनी है तो अपने मंदिरों से रागी देवी देवताओं का अस्तित्व समाप्त करना पड़ेगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसके लिए जिम्मेवार होकर मैं बैठता। क्यों? हम किसी का अपमान नहीं करें। मैं आज आपको मुमुक्षुओं की बात नहीं करूंगा, मैं आज आपको कांजी स्वामी जी की बात नहीं करूंगा, मैं आज आपको दूसरे पक्ष बताऊंगा। ललितपुर में आचार्य शांति सागर जी जो बड़े आचार्य थे, आज से कई साल पहले, तो वो कई दशक पहले तो दिवंगत हो चुके थे, चार चक्रवर्ती से। उनका चातुर्मास था। पहले घरों में भी ग्रह देवता के नाम पे, पितर वितर के नाम पे इनके एक कमरे में कहीं बटिया वटिया स्थापित होती थी। उनको कभी कभी दिया जलाया जाता, उनके यहाँ कुछ चढ़ाया जाता, जिनको कहा जाता है कि रागी देवी देवताओं की पूजा करने की कहते हैं। मैं उनकी बात बता रहा हूँ। वो कहते थे तुम्हारे यहाँ आहार तब करेंगे, पहले इनको निकाल के लाओ। और इसके लिए मेरे पिताजी मेरे गवाह रहे। उन्होंने बताया बेटा मेरे सामने हमने अपने हाथों से निकाला था, वो कमरा बताया यहाँ रहते थे, और यहाँ से हमने अपने हाथों से निकाला और ले जाके विसर्जित किया। उन्होंने कहा सिखाया, हमने अज्ञानता पूर्वक, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी का संदेश बता रहा हूं, हमने अज्ञानता पूर्वक आज तक आपको पूजा, माना, घर में विराजमान किया, आला बनाया, मंदिर बनाया। आज हमें सही जिन धर्म का ज्ञान हुआ, इसलिए हम आपको ससम्मान विसर्जित कर रहे हैं। क्यों? हमें जिन धर्म का पालन करना है, अपना कुल धर्म का पालन करना है, इन देवी देवताओं का। उन्होंने सिखाया था, गांव गांव घर घर से ये काम किया था। और आज लोग उनका नाम लेते हैं, उनकी परंपरा का नाम लेते हैं, और जब इन गृहीत मिथ्यात्व की पुष्टि करते हैं, समर्थन करते हैं, उन कार्यों को करते हैं, बहुत दुख होता है। आपका ये जिन धर्म विश्व में सबसे ज्यादा प्रभावी था, और आज आप ढूंढेंगे तो कहीं धीरे धीरे पहचान तक खत्म होती जाएगी। आज आपके बच्चे, अमित जी आपने संस्कार दिए, मानते हैं, वरना हमारे बच्चे धीरे धीरे देखो, कोई साईं बाबा को कर रहा है, कोई मंगलवार को कर रहा है, कोई शनिवार को कर रहा है। संकेत बोल रहा हूँ, ज़्यादा नाम लेना ठीक नहीं। क्यों हो रहा है? और उनको जितनी भक्ति से करते हैं, वीतराग भगवान को नहीं करते। सावधान हो जाइए, आपने इतना बड़ा अपराध कर लिया है कि यदि अगली पीढ़ी को जिन दर्शन मिलना बंद हो जाए, जिन पूजन की विधि मिलना बंद हो जाए, तो उसके अपराधी वो अगली पीढ़ी नहीं है, उसके अपराधी असल में आप। हमें बिल्कुल संकल्प लेना पड़ेगा कि हम जहां कहीं भी हो, पूरी देश की समाज संकल्प ले, ये समाप्त होना चाहिए। हमारा उनसे विद्वेष नहीं है, हम कोई पंथवाद की बात नहीं करते, हम जिन धर्म और वीतरागतों को बचाने की बात करते, हम किसी पंथ की बात नहीं करते। कोई 13-20 का झगड़ा नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन जिन धर्म, उसकी पूजा पद्धति, उसके संस्कार, वो शुद्ध रहना चाहिए। हमारे भगवान वीतराग मुद्रा शुद्ध रहना चाहिए, उसमें किसी रागी को उस वेदी पर स्थान नहीं मिलना चाहिए, उस मंदिर में स्थान नहीं मिलना चाहिए।
इसका दृढ़ संकल्प हम सभी प्रतिज्ञा लें, ऐसे कामों में नहीं जुड़ेंगे, ऐसे व्यक्तियों से नहीं जुड़ेंगे, और जहां तक हम बनेगा अपने बच्चों को ये संस्कार जरूर। एक और पक्ष में बताना चाहिए, बड़ी ईमानदारी से और बड़े ही आप लोगों के सम्मान सबके पूर्वक ध्यान रखना, इनको जिन जिन ने पूजा वो अंत तक रोए जरूर। क्यों? क्योंकि इनके माध्यम से व्यंतर पूजे जाते हैं, कोई भगवान नहीं पूजे जाते। ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता हूं। और व्यंतरों की मानसिकता आप जानते हो, कभी सम्यक दृष्टि तो व्यंतर में पैदा होता नहीं। प्रथम नरक बिन सर्वभू ज्योतिष मान भवन शरण नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। ये तो आपने पढ़ा हुआ है। अब क्या कहूं आपको, व्यंतर क्या करेंगे? जो जन्म से मिथ्या दृष्टि गारंटी से है, सम्यक दर्शन लिया है नहीं लिया इसका पता नहीं, लेकिन मिथ्यात्व ही पैदा हुए थे गारंटी। हम लोग भी जो यहां पैदा हुए, जन्म से मिथ्या दृष्टि ही पंचम काल में जन्म लेता है, सम्यक दृष्टि पंचम काल में जन्म लेता। वो या तो चौथे काल में जन्म लेगा या वैमानिक स्वर्ग में जाएगा। अब आप बताइए कि हम भी उस श्रेणी के, जन्म से तो कम से कम बाद में ले सकते हैं, और वो भी जन्मजात उसी श्रेणी के। तो दो यदि मिथ्या दृष्टि मिलेंगे तो नतीजा क्या हो गया? मिथ्यात्व स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? मिथ्या दृष्टि इंटू मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ये स्क्वायर की परंपरा को तोड़। सम्यक तो आप प्राप्त कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन जो मिथ्यात्व के प्रसार के केंद्र हैं उनको हमें समाप्त करना। कोई विद्वेष नहीं, कोई नफरत नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, लेकिन हमें वीतराग के मंदिर में मात्र वीतरागता की ही रक्षा करना है, राग का पोषण नहीं करना, सचित्त फल फूल का पोषण नहीं करना है। संकल्प लीजिए आज, कोई सचित्त फल फूल का पोषण नहीं करना है। प्रसुख सामग्री हो, वही पूजा विधि हो, और वीतरागी भगवान है, वीतरागी देव हमारे। क्या पढ़ते हो? तुम्हारे जैसा जग में देव। ये हमें समझना पड़ेगा। ये खाली गाने के लिए नहीं है विजय जी, ये दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है। आप अच्छा नहीं गा पाए कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे संस्कार ले पाए और दे पाए, ये बहुत जरूरी है। आज आपको बर्ग लाया जाता है मीठी मीठी बातें करके। अरे साहब, दुनिया में सब चलता, आप क्यों इनसे ऐसा करते? जो यहाँ पर बड़े भट्टारक जी थे पिछले, जो अभी कुछ दिन पहले उनका देह पूरा हो गया, उनसे मेरी क्लियर बातचीत चली। उन्होंने कहा कि लोग साहब ऐसा ऐसा करते हैं, वो पद्मावती। हमने कहा स्वामी जी एक बात बताइए, वो भगवान के भक्त थे या विरोधी थे? कहते भक्त थे, तो वो भगवान की पूजा छुड़ा के अपनी पूजा कैसे करा सकते? मुझे इतना बता दीजिए। कोई बेटा मेरे पिता को कोई नहीं पूछे, अकेला मुझे पूछे, ऐसा कह सकता है? कोई सेवक मेरे मालिक को कोई नहीं पूजा, मुझे पूजे, ऐसा कह सकता है? नहीं कह सकता। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका प्रायश्चित हमें करना है। हम सब संकल्प लें, जहां मौका मिले हम ऐसे घरों में अपनी संतान ना लड़की ले ना दे जहां पर मिथ्यात्व के संस्कार, जहां गृहित मिथ्यात्व का पोषण हो, हम उनसे नहीं जुड़े, चाहे कितना ही आपको इंतजार करना पड़े। एक जीव की दशा क्या होगी, उसके निमित्त से आगे आने वाली पीढ़ियों की दशा क्या होगी, ये वीतरागता से वंचित कर दोगे आप, संपत्ति से बेदखल कर दो, आप उतने बड़े अपराधी नहीं होगे। एक पिता के रूप में अकेला आपको दोषी कहा जाएगा, लेकिन यदि आप इस तत्व ज्ञान से, इस वीतरागता से, इन जैनत्व के संस्कारों से वंचित करोगे, गृहित मिथ्यात्व के मार्ग में प्रवेश कराओगे, तय जानना
कि अगली पीढ़ी में ये धर्म नहीं मिलेगा। इस जन धर्म को पंचम काल के अंत तक तो रखना है कि नहीं रखना है? भगवान के वचन जो हैं उनको सार्थक करना है कि नहीं करना है? करना है। तो पूरे देश के लोग इसके लिए जागो। हम किसी पंथ का विरोध नहीं कर रहे, हम वीतरागता का समर्थन कर रहे। ये बताओ कि वीतराग सर्वज्ञतम कर आदि आप स्तुतियां पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? भगवान को वीतरागी मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो तो सावधान, आज के बाद आपको संकल्प लेना है। मैं उस जगह बैठ के बात कर रहा हूं कि जहां पर ये सब होता है, वहीं पर हमें वीतरागता की ही पूजा करनी है, दूसरी नहीं। उसी विधि का पालन करना है, दूसरा नहीं करना। आप विश्वास करेंगे अमित जी, गोमटेश्वर के 1981 के महामस्तकाभिषेक में कई बार मुझे कहा गया, 30 दिन रुका था यहाँ, 1-2 दिन नहीं, 30 दिन 1 महीने इसी जगह पे कई बार कहा गया कि चलो आपका हम कर देंगे। रतन लाल जी गंगवाल थे, वो कहते कोई बात नहीं, पैसा हम दे देंगे, तुम जाओ अभिषेक करो। मैंने कहा जहां पर पंचामृत हो रहा हो उसकी अनुमोदना मैं नहीं कर सकता। मैं आता हूं सुबह सुबह गोमटेश्वर का मात्र जलाभिषेक जब होता है उस समय मैं दर्शन करके चला जाता। डेली का मेरा नियम था, 5 बजे चढ़ना शुरू करता था, 5:10 पे गोमटेश्वर के सामने होता। उस समय अकेला सामान्य जल का और निर्दोष स्वरूप होता था। मैं वंदना करता था, पूजा करता था और 1 घंटे के अंदर नीचे आ जाता था। हम लोग इस वीतरागता का सम्मान करना सीखें और अगली पीढ़ी तक ही नहीं, हमें पंचम काल के अंत तक, अभी कितने हजार साल बचे हुए, 18,000 साल से ज्यादा बचे हुए, तब तक हमें जिन धर्म को यदि बचाना है तो हमें वीतरागता के संस्कारों की रक्षा करनी, इसमें समझौता नहीं करना होगा। भाई साहब आपको क्लियर बता रहा हूं, अमित जी जानते हैं कितने ही रिश्ते इस बात के लिए मैंने छोड़ दिए। मुझे इन संस्कारों में समझौता नहीं करना है। हमें अगली पीढ़ी, हम बच्चों को कुछ धन संपत्ति दे पाए या नहीं दे पाए, लेकिन ये चीज सौंप के जाएंगे कि वो अगली पीढ़ी में कम से कम वीतरागता की पहचान की क्षमता तो रखे। हम जैन क्यों हैं ये तो बता सकें। आप अकेले व्रत उपवास या 10 लक्षण व्रत करने से जैन नहीं हो जाएंगे। पहले वीतरागता को पहचानिए, पहले शुद्धामनाय को पहचानिए, तब आप जैन हो। जिन्होंने पूरा जीवन दिया, कुंद कुंदादि आचार्यों ने, आज मुझे इतना प्रमोद हुआ आचार्य कुंद कुंद के चरण, वो शिलालेख देख करके ऐसा हृदय हर्षित हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, हम तो सोच रहे थे हम आचार्य कुंद कुंद सर्किट के बाहर जा रहे हैं, पर ये तो आचार्य कुंद कुंद सर्किट में ही आए हैं। हम लोगों के लिए लक्ष्य यही था कि हम आचार्य कुंद कुंद के परिक्रमा पथ पर जाएंगे जहां जहां रहे। और ये तय है विजय जी कि वो यहाँ पहले पोन्नूर मलई से पहले यहीं आए होंगे सल्लेखना के लिए। क्यों? ये कटबप्पगिरी जिसे चंद्रगिरी कहते हैं आप, यह सल्लेखना का पर्वत के रूप में प्रसिद्ध है। आज जितने शिलालेख हैं, जितने चरण चिन्ह हैं, वो 99% इसी सल्लेखना के साक्षी, जिनकी सल्लेखना यहाँ उसके क्लियर दस्तावेज हैं। ये हम पहचाने, गरिमा को आए जरूर होंगे, लेकिन स्वाधीन साधना की अनुकूलता उन्होंने नहीं पाई, इसलिए यहां छोड़ के वो कुंदाद्री पहुंचे। वहां उन्होंने वो अनुकूलता पाई और शांत भाव से वहां उन्होंने देह छोड़ा। इन तीर्थों की वंदना का फल क्या है? हमारे परिणामों में ऐसी विशुद्धि हो, आप विश्वास करें, कुंद कुंद जैसे आचार्य गिरनार पर्वत तक और ये तीर्थों की वंदना करने आचार्य भी जाते थे। उनके जीवन इतना पवित्र था, फिर भी उनके अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए जाते थे। तीर्थ वंदना का अचिंत्य फल है कब? जब जिन्होंने वहां साधना की है उनकी भावनाओं से आप जुड़ने की कोशिश करें। हमारे इस तीर्थ यात्रा संघ का एकमात्र उद्देश्य रहा कि हम उन भावों से जुड़े। उन महापुरुषों ने किन भावों से साधना यहाँ की,
किस रूप में साधना यहाँ की, उनसे मुझे हर्ष है कि हमने अकेली वंदना नहीं की, वंदना भावों से की, लेकिन मैं लगा, हमारे साथी भी लगे, सबके प्रेरणा हमें मिली। जो कुंदाचार्य की जन्मभूमि कोणकुंडला पर इतनी दुर्दशा के जिसको कोई हम वर्णन नहीं कर सकते, देख के मन घबरा रहा था। हमें संकेत मिले, लोगों के आश्वासन मिले। तीर्थ क्षेत्र कमेटी अगले 2-3 महीने में 50 लाख रुपए खर्च करके उसको पूरा संरक्षित दिगंबर जैन क्षेत्र के रूप में बनाना चाहिए। ध्यान रखना, किसी प्राचीन आचार्य का यह पहला क्षेत्र होगा। अभी तक तीर्थंकरों और भगवानों के ही क्षेत्र, किसी तीर्थ क्षेत्र के रूप में किसी आचार्य और दिगंबर जैन परंपरा के सबसे प्रधान आचार्य का यह क्षेत्र बनेगा। हम लोग जाने, आज कुंदाद्री पहाड़ पर चढ़ते समय जो कमियां थी, उसके लिए जो ही मैंने खड़े खड़े जो वीडियो बनाया चलती गाड़ी से, वो भेजा अनंत भाई ने, कल के कल उसके जो मेन कॉन्ट्रैक्टर था रोड का, उसको कहा आप जाके बिल्कुल ठीक करिए, वो वीडियो उनको भेजिए। उन्होंने कहा 8 दिन बाद काम शुरू हो जाएगा और वो रोड बिल्कुल व्यवस्थित। हम इन चीजों को समझिए। हमारे तीर्थ वंदना का उद्देश्य अकेले देखना नहीं होता। मैं एक बात पूछूं, यदि बच्चा बाहर कहीं रहता हो, माँ बाप बूढ़े अकेले रह जाए, वो कभी आपसे मिलने आए और मिलके जैसी हालत है वो देख के चला जाए, तो क्या कहोगे आप? सच बताओ, क्या कहो? ये मेरा बेटा था, ये इसलिए आया था, इसे दिखी नहीं कि मेरी क्या दुर्दशा है और ये कैसे मौज कर रहा है। तो हम कैसे बेटे हैं जो अपने महापुरुषों की तीर्थों पर जाके और उनके सुधार का संकल्प नहीं लेते, उसका चिंतन नहीं करते हैं। कल अमित जी और मैं बैठ के 1.5 घंटे आपसे चर्चा नहीं कर पाया। हमने कहा ये तत्व चर्चा से कम नहीं है। तीर्थ की चर्चा, तीर्थ की संरक्षण, तीर्थ का जीर्णोद्धार, ये उससे कम नहीं है। आज हमने सुबह बैठे बैठे लिखा कि सबसे पहले और कोणकुंडला पे और इसमें कुंदाद्री पे क्या क्या काम होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ, उन्नूर मलई में भी हम कुछ मंगल शुरुआत करके आए हैं। वो भी हो, जहाँ जहाँ जब जब हम जाएं, तीर्थों की वंदना करें, अपने लिए इंस्पिरेशन लें, प्रेरणा लें, भाव विशुद्धि लें, लेकिन कुछ जिम्मेवारी भी नहीं। माता पिता के चरण छू के अकेले आशीर्वाद नहीं मांगे जाते हैं, उनकी जो कमी होती है उन्हें पूरा करने का संकल्प भी लिया जाता है। ऐसे तीर्थ वंदना दान की रसीद से नहीं हो जाएगी। जो काम आपको कराना है वो काम कराइए, मिलके कराइए। नहीं हो पैसे तो मिट्टी ढोके कराइए, यदि मिट्टी ढोने की नौबत आए तो भी, लेकिन वहां का उद्धार करिए। उन्हें जीर्ण मत छोड़िए, उन्हें उपेक्षित मत छोड़िए, उनकी दुर्दशा मत रहे। मुझे इतना खेद है, कोणकुंडला पर 10 हजार शराब की बोतलें टूटी पड़ी। क्यों? कोई जैन देखने नहीं जाता कि हमारे आचार्य कुंद की भूमि है, उनकी जन्मभूमि है। जो वहां चिन्ह है, 2 दिगंबर जिनमें में विराजमान है, उसके बावजूद उनकी दशा ऐसी है कि वो गड्ढे में विराजमान है। आप दर्शन करने के लिए खड़े होंगे तो आपके पंजे से नीचे आसन उनका। मैं आपको वचन देता हूं कि यदि जिस तरह से तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने संकल्प लिया, और उन्होंने आज आपको बता रहा हूं कि उनकी 5 सदस्यीय कमेटी वो बना रहे हैं मात्र कोणकुंडला के लिए, और उनका आग्रह है कि उसमें एक मुझे रखेंगे। उनका आग्रह है, मैंने कुछ नहीं कहा। कहते आप बताइए, आपके पास विजन है, जैसा जैसा आप कहें। मैंने उन्हें बताया किस किस तरह से बाउंड्री हो, किस किस तरह से इसका संरक्षण हो, गेट कैसे बने। आपको बता दूं, वहां सीढ़ियां आधे पहाड़ से क्यों शुरू है? क्योंकि अप्रोच रोड जो है एंट्री का, वो जगह किसी और की, इसलिए अधूरी सीढ़ियां हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी वालों ने बताया कि वो जगह तीर्थ क्षेत्र कमेटी खरीद चुकी है, अब सीढ़ियां पूरी बाहर से पूरी बन सकती। आप सबको मैं कुछ मंगल सूचनाएं देने जा रहा हूं। हम खाली माता पिता के पैर छू के आशीर्वाद लेके नहीं जा रहे, हम उनके लिए
आगे की व्यवस्था भी करके जाए। बच्चे जाते तो हैं, लेकिन अगली बार कब आ पाएंगे तब तक की पूरी व्यवस्था करके जाए। ये बच्चों का कर्तव्य होता है, हम लोग भी इस कर्तव्य को निभाएं। भाई अमित जी ने कहा चाहे 20-30 हज़ार रुपये महीने लग जाए, कोई आदमी वहाँ परमानेंट देखरेख के लिए भेजना पड़े, जहाँ से जैसे होगा, चाहे लोकल रेलवे के स्टाफ का कोई व्यक्ति, जैसे बन सके हम हर तरह का सहयोग करेंगे और इसकी व्यवस्था बनवाएंगे। उनकी भी आंखें नम थी क्षेत्र की ये दशा देखकर, आचार्य कुंद की जन्मभूमि को ऐसा देखकर। आज हम ये संकल्प लें, आचार्य कुंद का परिक्रमा पथ जहां जहां वो गए, उनके प्रमुख केंद्र जो है उनमें हम चंद्रगिरी को भी जोड़ रहे हैं। यद्यपि यहाँ सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन वहां पर प्रॉपर इसके बोर्ड लगना चाहिए, सूचनाएं लगना चाहिए, जानकारी लगना चाहिए और लिखा जाना चाहिए। जो लिखा भी है वो बहुत धुंधला हो। मैं अपेक्षा करता हूँ कि यदि कल हमारे लोग हिम्मत करें, यहाँ जगह भी है, मार्केट भी है, पेंट मिल जाए, ज़्यादा किसी से हम कोई अनर्थ नहीं कर रहे, हम उसी के ऊपर लिखेंगे, उकेरेंगे, इसके अलावा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। ये काम हम बिना पूछे भी कर सकते हैं, ताकि लोग इसे आचार्य कुंद सर्किट का एक केंद्र माने। कोन्नूर से कुंदाद्री की यात्रा श्रवणबेलगोल होकर के आचार्य कुंद ने की थी, ये प्रमाणित हो सके। और यह पुस्तक जब प्रकाशित होगी हम घर घर में पहुंचाएंगे, जैनियों को ई कॉपी के रूप में पहुंचाएंगे, वर्ल्ड वाइड पहुंचाएंगे, संकल्प करेंगे। रूपल बहन जहाँ रहती है वहाँ वो विदेशों का संकल्प करेंगी, वहाँ पहुंचाएं, ताकि लोग जाने, भारत आए या भारतवासी जो है वो कभी इधर की यात्रा पे आए तो आचार्य कुंद के क्षेत्रों को पहचाने, वहाँ दर्शन करें, वंदना करें। जितने प्रसिद्ध आचार्य कुंद के परमागम है, ऐसे ही प्रसिद्ध हम आचार्य कुंद के इन चारों क्षेत्रों को करेंगे। यह होना चाहिए। हम यात्रा खाली अपने घूमने के लिए नहीं कर रहे थे, अपनी तसल्ली और पुण्यार्जन के लिए नहीं कर रहे थे। असली पुण्यार्जन यह है कि जो यहाँ की कमियां हैं, जो उपेक्षा है, वो दूर हो और हम आगे आए तो हमारा हृदय बांसों उछले कि हाँ, कितनी अच्छी वंदना हुई, कितनी अच्छी व्यवस्था है, कितने अच्छे दर्शन है, कहीं कोई अपवित्रता नहीं है, कहीं कोई अशुद्धि नहीं है। इन सबको हम देखें, जाने। और एक चीज कहना चाहता हूँ, बहुत चूंकि ये आप लोग सबको भेजेंगे इसलिए संकल्प दिलवा रहा हूँ, उन क्षेत्रों पर जाने से बचिए जहां पर टूरिस्ट के रूप में जाकर के विषय भोग के साधनों को पाकर के दिन रात का विवेक टूटता है, बच्चे वक्ष का विवेक टूटता है। यहाँ तक कि एक जगह गए हम राजस्थान में, बहुत प्राचीन क्षेत्र है, नाम क्या लेना आप सब समझ ही रहे हैं। रूम कह रहे साहब अभी खाली हो रहा है, 10 मिनट बाद मिल जाएगा। मैं चला गया, चलो देख लें। आप विश्वास करेंगे वहाँ इतनी अपवित्र वस्तुएं पड़ी थी, विषय भोग की चीजें पड़ी थी। लोगों ने बताया कि बाबूजी लोग यहाँ सस्ते होटल के मान के आते हैं, घर के लोग रोकते नहीं कि बच्चे महावीर जी गए, अब नाम ही बोल देता हूँ, और वहाँ पर ये काम करके जाते हैं, बाहर के ढाबों पर रात्रि भोजन करते हैं, इस तरह विषय भोग करते हैं और चले जाते हैं। उनके लिए एक विषय भोग का केंद्र है, तीर्थ वंदना नहीं करते। ये विडंबनाएं बंद कीजिए, चेक कीजिए। और मैं कमेटियों से कहना चाहता हूं, इतनी सुविधाएं मत दीजिए कि जिनका उपयोग इस रूप में अनिवार्यता बनाइए। आप पूछिए, बच्चों से कहिए दर्शन करें, वीडियो कॉल करो, दिखाओ तुम कहां हो, किनके दर्शन कर रहे हो, कौन सी स्तुति पढ़ रहे हो। इसके बिना उन्हें छूट मत दीजिए और प्रशंसा मत कीजिए कि हमारा बच्चा महावीर जी को गया। हो सकता है वो क्षेत्र को अपवित्र करके आए। मैं क्षेत्र को गलत नहीं कह रहा हूं, जरूर जाइए, लेकिन ये विकृतियां छोड़िए, इनसे बचिए और आगामी पीढ़ी को बचाइए और इन बातों का दृढ़ता से विरोध कीजिए। ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्षेत्र की पवित्रता की रक्षा होना चाहिए। हम उनको पवित्रता कैसे बनाएं, कैसे वंदना करें, इन सब की जानकारी भी हमें दी जानी चाहिए। कभी मौका मिला तो लेख या पुस्तक इस बारे में भी लिखूंगा, तीर्थ वंदना की विधि क्या है।
उनमें 4-5 कैटेगरी रहेगी। पहली कैटेगरी रहेगी निर्वाण क्षेत्र की वंदना की विधि क्या है। दूसरी कैटेगरी रहेगी सिद्ध क्षेत्र की वंदना की विधि क्या है। तीसरी कैटेगरी रहेगी अतिशय क्षेत्र की वंदना की विधि क्या है। चौथी कैटेगरी रहेगी लोक प्रभावक, जिनमें लोक में मान्यता है बहुत, उन क्षेत्रों में किस तरह से व्यवस्था हो और कैसी वंदना हो। और पांचवी रहेगी सामान्य जिन मंदिर कोई भी मिले उनमें हमारी वंदना की विधि की। एक और संकल्प लीजिए, कहीं आप जाएं, कितनी ही दूर हो मंदिर, अमित जी, बहुत मीटिंगों के लिए आपको भी जाना पड़ता है, मुझे भी जाना पड़ता है। यदि 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर की रेंज में भी जिन मंदिर है, हम दर्शन करने जरूर जाएंगे, तभी हम उस दिन अपना कुछ काम करेंगे। आज मुझे चर्चा समय सार या प्रवचन सार जैसे गंभीर विषयों पर नहीं करना था। आज मैंने संकल्प लिया था कि ये बातें बताऊं और ये बातें इस बहाने देश भर में पहुंचे। आज हम 22 लोग सुन रहे हैं, कर रहे हैं, 22 में मैं भी शामिल हूं, लेकिन ये विधि जाना चाहिए, ये संदेश जाना चाहिए, संकल्प जाना चाहिए, ताकि लोग समझें तो कि तीर्थ वंदना क्यों की जाती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका तरीका क्या होता है, और हमें अगली पीढ़ी को क्या सिखाना है, और उससे पहले क्या स्वयं सीखें। हम खुद नहीं पहचानते, खुद नहीं जानते, चावल चढ़ा के चलते बनते हैं, माथा टेक के चलते बनते हैं, संसार की चर्चा करते हुए पूरी विनय से जाने, विवेक से जाने, अपनी क्रिया विवेक से करें, वस्त्र की शुद्धि का भी ध्यान रखें। ये सब करते हुए हम द्रव्य से, भाव से विनम्र हो करके, जिन धर्म के अनुकूल बन करके हमारी तीर्थ वंदना सफल हो। मैं आप सबके लिए मंगल भावना कर रहा हूँ कि कल सुबह हम लोग सुबह ठीक 6 बजे तक तैयार होकर उस गेट पे पहुँचना है, जहाँ से बिल्कुल आपके पास नहीं है। मैं सूचना लाया हूँ 6:30 बजे भैया, थोड़ा बहुत 10-5 मिनट का अंतर पड़ ही जाता है लोगों का। अपन लोग थोड़ा टाइम से पहुंच जाए, 5 मिनट लेट हो जाए, एडजस्टमेंट हो जाए। ऊपर जब जाएंगे आप, तो आपको जानकारी दे रहा हूँ, लोग आगे पीछे हम लोग हो सकते हैं, सब एक गति से नहीं चल सकते, और ना किसी से कंपटीशन करना, बिना स्तुति पढ़ना, मन में पढ़ना, सांस नाक से लेना, धीरे शांति से चलो। जहाँ थकान लगे 2 मिनट को खड़े होना, पर 2 मिनट से ज़्यादा नहीं, चुपचाप आगे बढ़ो, धीरे धीरे चलो, आप पहले पहुँचो। ऊपर भी गेट बंद होता है, वो भी उसी समय के अनुसार खुलता है। जब हम पहुँचेंगे गेट खुलेगा। जो आगे पीछे भी हो भाई बहन, कोई चिंता नहीं करना। भाइयों को जरूर कहना चाहता हूँ कि जो जो कर सकें, वहाँ शुद्ध कपड़ों की व्यवस्था रहेगी। मैं और अभी कहलवा देता हूँ, ताकि सुबह हम जाए, गीली टॉवल से कपड़े बदलें, जेब में कैश आदि लेके या जोखम लेके नहीं जाए, ठीक है ना। वो वहाँ करके हम प्रक्षाल करेंगे, और उसके बाद भगवान गोमतेश्वर का चरणाभिषेक करेंगे, गंधोदक वंदन करेंगे, उसके बाद हम पूजन करेंगे, और पूजन करने के बाद फिर हम नीचे उतरेंगे थोड़ी चर्चा करते हुए, और नीचे आके फिर हम आगे के कार्यक्रम में चलेंगे। दोपहर बाद भोजन के बाद 2 बजे से कल फिर हम चंद्रगिरी जाएंगे, और कत्ले वशदी, जिसे चंद्रगुप्त वशदी भी कहते हैं, उसमें 2350 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट ने जो शिलालेख पर चित्र उत्कीर्ण करवाए हैं कसौटी पत्थर पर, उनमें क्या दिया हुआ है, एक एक का अर्थ जानेंगे, उसको सुरक्षित करेंगे। क्यों? क्योंकि आज हम देख के आए कि उसमें कोई एक रागी देव का बिंब विराजमान है सामने। अब अभी तक उस पर कभी वो गेरू रंग नहीं पोता गया था, अब वो पोता जाने लगा है। ये आपके कब्जे होने के बहुत बड़े लक्षण हैं। कल के दिन क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आप उन सबको सुरक्षित कीजिए अपने फ़ोनों में। और उस पर मैं पूरी रिसर्च के बाद एक पुस्तक बनाने के लिए बहुत सालों से सोच रहा हूँ। उसमें मैं मदद लूँगा। हमारे एक मित्र हैं प्रोफेसर मारुति नंदन प्रसाद तिवारी। विश्व में जैन कला और स्थापत्य के, जैन प्रतिमा विज्ञान के आज कोई जैन इतना बड़ा विशेषज्ञ नहीं है जितने बड़े विशेषज्ञ वो। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मेरे से बहुत सीनियर भी। मैंने उनसे बात की हुई है। उन्होंने कहा जैन साहब आप आ जाना, नहीं तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा।
उसमें जो जो चीजें आपको मेरे से क्लियर करना करिए और वो बुक छपाइए। तो ये हमारे इतिहास बनेगा, उसकी सुरक्षा होगी। इन सब चीज़ों को हम जाने और बहुत भावपूर्वक हम इनकी सुरक्षा भी करें और अपनी तीर्थ वंदना को सफल करें, यही मेरी मंगल भावना है। कल हम लोगों को शायद कुछ उतना आपस में कहने का मौका नहीं मिले, क्योंकि रात को 1 बजे से यहाँ चलना है। तो मैं अभी से आपको सद्भावनाएं अपनी देता हूँ। आपकी यात्रा निर्विघ्न हो, अभी तक बहुत अच्छी रही, आपके परिणाम बहुत अच्छे रहे, आगे भी इसी प्रकार आप जुड़ें। मेरे साथ ही जुड़े, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन तीर्थ के भाव में जुड़ें, जिन धर्म के भाव में जुड़ें और वीतरागता की रक्षा का संकल्प अपने मन में रखें, लोगों को प्रेरणा दें। कभी भी इस मामले में समझौता नहीं करना, ये कट्टरता नहीं है, ये दृढ़ता कहलाती है। सम्यक दृष्टि दृढ़ श्रद्धा नहीं होता है, वो ढुलमुल नहीं होता है, वो संशय विपर्य व्यवसाय नहीं करता है। इसलिए आप अपने परिणामों को दृढ़ बनाइए, संस्कारों को दृढ़ बनाइए और इनको अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लीजिए। और बच्चे से कहना, बेटा तुम हमें अपने बूढ़े बाप को कुछ नहीं करो चलेगा, लेकिन अपने होने वाली संतान को इस वीतराग धर्म के संस्कार, इनके पूजन दर्शन, इनके प्रति सद्भाव, इसको जरूर सिखाना। यह हम अपने बच्चों से बदले में मांग। सब कुछ दे दो, बदले में एक चीज जरूर मांगना, फ्री में मत बांटो। जो तुम्हारी संपत्ति है फ्री में मत देना विजय जी, बदले में उनसे एग्रीमेंट ले, प्यार से वचन लेना, बेटा तुम्हारा बूढ़ा बाप मांग रहा है, कुछ दोगे तो मुझे ये चाहिए कि तुम भी वीतराग धर्म के संस्कारों को सही पालना और अपनी औलाद को, अपने पास पड़ोस वालों को सत्य स्वरूप बताना, उसमें मिथ्यात्व का प्रवेश मत होने देना, रागी देवी देवताओं की पूजा मत होने देना, सचित्र फल फूल से पूजा की विधि मत होने देना, भगवान से वीतरागी के बिंब से भी लोगों की भीख मांगने के काम मत हो। ये संकल्प सभी लें और ये संकल्प दूर तक जाए, ऐसी मेरी मंगल भावना है। पुनः मैं कह रहा हूँ, किसी की निंदा हमें नहीं करनी है, कोई पंथवाद का प्रचार नहीं करना है। वीतरागी देव हमारे हैं और वीतरागता की रक्षा करना, उनकी प्रभाव ना करना, ये हमारा कर्तव्य है। हम वही बात कर रहे हैं, किसी का निषेध, किसी की निंदा और किसी का खंडन मंडन हम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? इसको हम सभी समझें, ये बात आपसे कहना थी। और अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ, पूरी यात्रा के प्रसंग में कभी कभी लोगों को डांट देता था, आप लोगों को कुछ कह दे